हेलो एवरीवन, तो सभी का स्वागत है कट ऑफ सेशन के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे आज जो आपके एग्जामिनेशन हुआ हिस्ट्री का उसकी कट ऑफ कितनी एस्टिमेटेड है, कितनी जा सकती है। मैं आपको सारे जो पिछले 4-5 साल है सबका एनालिसिस करके बताऊंगा। और जो स्टूडेंट्स से मुझे फीडबैक मिली है, रियल टाइम फीडबैक, ठीक है, स्टूडेंट्स खुद बताएंगे किस तरीके से उनका एग्जामिनेशन गया है, सारे उसके बेसिस पे ये आपको कट ऑफ मिलेगी। तो बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले जो चीज़ है कट ऑफ के अंदर, तो मैं आपको थोड़ा-सा पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, यानी कि मैं 2018 से लेके चलता हूँ, ठीक है? 2018 में जून एग्ज़ामिनेशन होता है, वहाँ पे कट ऑफ क्या गई थी। तो ये है नंबर ऑफ क्वेश्चन्स, ये है परसेंटेज, और ये है आपका जेआरएफ, ठीक है? इधर जेआरएफ लिखा हुआ है और ये आपका नेट है। ये जेआरएफ और ये नेट, ठीक है? तो जेआरएफ नेट की कट ऑफ क्या कितनी गई थी 2018 जून के अंदर? 84 क्वेश्चंस ये जेआरएफ की, नेट की 75 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन का डिफरेंस है। यहाँ पे 81 क्वेश्चंस गई थी, यहाँ पे 69 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से ज्यादा का डिफरेंस है। ओबीसी में, एससी में 75 एंड 65, 75 एंड 65। ईडब्ल्यूएस अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। अब हम आगे चलते हैं, हम चलते हैं 2018 में दिसंबर कट ऑफ। यहाँ पे कट ऑफ 84 क्वेश्चन थी, 75, 84 जेआरएफ, ये जेआरएफ हो गया, एंड ये आपका नेट हो गया। जनरल कैटेगरी को लेके 84, फिर ओबीसी में 80, 75 एससी एंड 72 एससी एसटी। देन उसके बाद यहाँ पे 75 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, 63। पेपर 1 पेपर 2 के कंबाइन क्वेश्चन, यानी कि पेपर 1 में कितना है 50 में से, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन में से कितना है। तो ये आपकी कट ऑफ थी दिसंबर के अंदर। अभी भी कट ऑफ देखो 90 से पार नहीं गई, जनरल कैटेगरी के अंदर भी 90 क्वेश्चन से पार नहीं गई थी, ठीक है। फिर हम चलते हैं 2019 की तरफ। 2019 जून में हम क्या देखते हैं? 2019 में हम देखते हैं कट ऑफ पार गई 90 से, 93 हुई यहाँ पे जनरल की, 87 ओबीसी, एससी आपका 81 एंड एसटी 81। यहाँ पे नेट की 81 हो जाती है, एंड 75 ओबीसी एंड आपका एसटी 69 एंड एसटी 69। तो 2019 में कट ऑफ का राइज हुआ था, और वो किस वजह से होता है कट ऑफ का राइज? जब पेपर इजी आ जाता है। फिर हम चलते हैं 2019 से आगे की तरफ, यानी कि 2019 दिसंबर में देख लेते हैं। जून देखा, दिसंबर देखा, अगेन 93, 90, 90, 84, 84, ये जेआरएफ हो गया, नेट हो गया, 83, 75, 76, 72, 72 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका 2019। अब उसके बाद हम चलते हैं दिसंबर, अब हम चलते हैं 2020 में। 2020 में कट ऑफ क्या गई? 2020 में ये है जेआरएफ की कट ऑफ 90, यानी कि 90 अब यहां से टच होनी शुरू हो गई। पहले बेयरली 90 टच हो पाती थी, अब 90 टच होनी शुरू हो गई। 90 जनरल कैटेगरी, 87, 84, 78, 78, फिर 81 क्वेश्चंस, फिर ये नेट के लिए 75, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी आ गई, 75 एससी एंड एसटी, ठीक है। ये दिसंबर, ये हो गया आपका 2020। अब देखो फिर आ गया कोविड, और जैसे ही कोविड आता है वहां पे कट ऑफ का कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा एलिमिनेट हो गया। रीजन क्या है उसके पीछे कि कोविड के टाइम पे कट ऑफ नहीं आई? वहां पे शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन होना शुरू हो गया। जैसे ही शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन होना शुरू हो जाता है तो परसेंटाइल के अंदर कट ऑफ आती है, तो वहां पे कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलती है। हम स्टूडेंट से फीडबैक लेके आपको कट ऑफ बताते थे कि भाई 2000 जो 20 में 20-21 आपका टाइम पीरियड है, 21-22, उसके बाद वहां पे कट ऑफ कितनी गई थी। तो वहां पे हम स्टूडेंट से फीडबैक लेते तो हमें यही पता चलता था कि 90 क्रॉस नहीं कर रही है। ओके, एनी केस में 90 क्रॉस नहीं कर रही थी, ठीक है। तो 90 क्रॉस कब की थी? केवल एक बार क्रॉस की, 90 क्वेश्चंस जनरल कैटेगरी के अंदर। अब फिर 2023 दिसंबर में आते हैं, जब एक शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हुआ। कोविड का टाइम पीरियड था, कोविड टाइम पीरियड गया, एक शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन पहली बार हुआ, और यहां पे कट ऑफ गई 100 क्वेश्चन पार, यानी कि 102 क्वेश्चन, 102 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। सबसे पहली बार पार गई थी। आप सीधे 2 बाय 2 डिवाइड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। वहां पे 102 हो गई, यहाँ पे आपका 92 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो 99 हो गया, यहाँ पे आपका 92 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ राइज हो गई थी। अब इसके पीछे रीजन क्या था? यहाँ पे ना क्वेश्चंस ड्रॉप हुए थे, 8 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए, इसकी वजह से कट ऑफ इतनी राइज करी। 8 क्वेश्चन ड्रॉप हुए तो सबको उसके मार्क्स मिल गए, तो कट ऑफ राइज करके दिसंबर 2023 के अंदर, ठीक है। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो ये जेआरएफ की हो गई, ये नेट की हो गई कट ऑफ। अब आगे चलते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन हुआ जून में, जून आपका जून में जो एग्जामिनेशन हुआ था वो कैंसिल हो गया था, और उसका री एग्जामिनेशन हुआ अगस्त के अंदर, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखें कि भाई वहां पे कट ऑफ, उसकी कट ऑफ क्या गई? अगेन उसकी कट ऑफ नहीं आ पाई, क्योंकि 2 शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हुआ, और वहां पे नॉर्मलाइजेशन आ गया, और नॉर्मलाइजेशन ने तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर दी कि शिफ्ट 1 के मार्क्स कम हो गए और शिफ्ट 2 के मार्क्स नॉर्मल हो गए। तो ये दिक्कत वहां पे हुई। शिफ्ट 1 वालों के लिए कट ऑफ ज्यादा हो गई, शिफ्ट 2 वालों के लिए कट ऑफ कम हो गई। तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अगेन हम स्टूडेंट से पता नहीं लगा पाए कि कट ऑफ क्या गई थी। ओके, कई स्टूडेंट्स की 100 से पार कट ऑफ भी गई थी, यानी कि जो शिफ्ट 1 के अंदर थे उनका 100 क्वेश्चन से ज्यादा क्रॉस कर रहा था। शिफ्ट 2 के अंदर 95 के अराउंड हो रहा था।
ओके, तो ये रही थी आपकी लास्ट ईयर, ये जो अभी आपका एग्जामिनेशन हुआ था। ओके, तो वो बहुत ही मतलब पेचीदा तरीके का एग्जामिनेशन हुआ था, पेचीदा ही कट ऑफ थी पूरी की पूरी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इस बार जो आपकी दिसंबर 2024 की कट ऑफ रहेगी, सबसे पहली बढ़िया बात इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर कोई नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं। इसके अंदर एक शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हुआ है, सफलतापूर्वक एग्जामिनेशन हुआ है, कहीं से कहीं कोई ऐसी न्यूज नहीं आई कि यहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर दिक्कत हुई थी। तो एक ही शिफ्ट के अंदर सबका एग्जामिनेशन हो गया, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके से हमने स्टूडेंट से बात की है, स्टूडेंट से कैसी फीडबैक आ रही है, और कितने स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, उसके बेसिस में आपको बता देता हूं कट ऑफ इस बार कितनी जाएगी। ये मेरा अनुमान है कि कट ऑफ इतनी जाएगी। सभी के सभी स्टूडेंट देख सकते हैं हिस्ट्री दिसंबर 2024 की कट ऑफ। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं तो 95 टू 100 ये आपका सेफ स्कोर है जीआरएफ के लिए। ठीक है, ये जीआरएफ के लिए सेफ स्कोर रहेगा, नेट के लिए ये सेफ स्कोर रहेगा। ओके, नेट के लिए सेफ स्कोर रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 90 टू 95 क्वेश्चंस, ओबीसी के लिए अगेन 90 टू 95 क्वेश्चन। आप 10-10 मार्क्स घटाते जाइए नेट के लिए, 10-10 क्वेश्चन घटाते जाइए, 80 टू 85, 80 टू 85। एससी एसटी के लिए ऑलमोस्ट कट ऑफ आती है 80 टू 87, 80 टू 87 एंड 75 टू 70 टू 75। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है कब के लिए, ये कट ऑफ रहने वाली है आपकी दिसंबर 2024 के लिए। ओके, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरी। अगेन मैं बोल रहा हूं कि 100 से पार नहीं जाएगी। रीजन क्या है कि थोड़ी सी कट ऑफ राइज कर रही है, अगर कंपेयर करें हम पिछले सालों से। उसका रीजन सबसे बड़ा है कि एक तो कंपटीशन इंक्रीज हो गया है। जो स्टूडेंट्स पीएचडी के अंदर पहले, अब नई कैटेगरी आ गई है ना पीएचडी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर, तो जो स्टूडेंट्स पहले नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिए होते थे, कभी भी वो पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ नेट स्कोर, तो वो दोबारा से पीएचडी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आ गए इस वजह से। ठीक है, तो ये इस वजह से कट ऑफ राइज की, और पेपर भी आपका मॉडरेट लेवल का गया है। ऐसे नहीं कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था, ऐसे भी नहीं कि बहुत ईजी पेपर था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा राइज हमें देखने को मिलेगा। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज। ओके, सो यस, ये थी कट ऑफ की बात है। जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं जून के लिए, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का बैच 2.0 आ चुका है। ओके, नेक्स्ट वीक से वो शुरू हो जाएगा, तो सभी के सभी स्टूडेंट प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका दिसंबर वाला एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई हो रहा है, नेट नहीं हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो आप प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं, इसमें पेपर 1 मिलता है, पेपर 2 मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है, सारी चीजें मिलती है। अब आप इसके अंदर कैसे एनरोल कर सकते हैं, ध्यान से देखिए कैसे आप एनरोल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे जो वीडियो दिख रही है इसके अंदर जाना है। ठीक है, ये जो वीडियो आपके सामने चल रही है इसके अंदर जाना है। इसके अंदर देखिए यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये वीडियो सेक्शन के अंदर है। ओके, तो ये वीडियो हो गई। ठीक है, तो आप इसके नीचे जाइए, यहां पे मोर पे क्लिक कीजिए। मोर पे जैसे मोर पे नीचे जाएंगे आप, यहां पे क्लिक हियर टू गेट द ऑफर। अब इस पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि कितने का कोर्स है और आप कितने में ले सकते हैं। अगर आपको ईएमआई के ऊपर लेना है, आप ईएमआई के ऊपर भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले आप अप्लाई कूपन के अंदर गेट यूजीसी हटा देना, इसकी जगह अश्वनी लगा देना, ASHWANI, अश्वनी लगा देना, अप्लाई कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका प्राइस कम हो जाएगा। तो जो भी कोई जून के लिए टारगेट कर रहे हैं वो ये वाला कोर्स ले सकते हैं 799 के अंदर। इसमें मैं ध्यान से बता देता हूं, पेपर 1 भी आएगा, पेपर 2 भी आएगा, टेस्ट सीरीज भी आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एंड पीएचडी गाइडेंस कोर्स भी आपको यहाँ पे मिलता है। सारी चीजें इसके अंदर मिल जाती हैं। अगर आप 12 महीने के लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपको ईएमआई के ऊपर लेना है, ईएमआई के ऊपर भी ले सकते हैं। तो 3 सिंपल ईएमआई के अंदर आ जाएगा, केवल 2666 की 3 ईएमआई आपको पड़ेंगी। आप आराम से इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो अभी कंपटीशन आपके बढ़ता जा रहा है। आपको अपना ए लेवल गेम लेके जाना होगा एग्जामिनेशन के अंदर। आप अपनी नॉर्मल प्रिपरेशन लेके एग्जामिनेशन के अंदर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। पेपर का लेवल भी अच्छा आता है, वो ऐसा घटिया लेवल नहीं आता है। यूजीसी का तो हमेशा अच्छा लेवल, अच्छे लेवल का पेपर आता है। तो उसके अंदर अगर आपकी सॉलिड प्रिपरेशन है, तभी आप उस एग्जामिनेशन के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर मिल जाती हैं। तो अभी अपनी जर्नी शुरू कर दीजिए। बैच 2 आपका नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। जाइए एनरोल कर लीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। ओके, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करके आपको पर्सनली मेरे से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये रही मेरी ईमेल आईडी, ये रहा मेरा पर्सनल टेलीग्राम, यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके भी आप कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।